आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत कई जिलों में आज भारी बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ वर्षा और आंधी की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बिहार में आज से बढ़ी पेंशन, 1 करोड़ से अधिक को लाभ। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर प्रति माह 1,100 रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से यह राशि सीधे 1 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज रहे हैं। इस कदम से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। लाभार्थी ऑनलाइन सूची में अपना नाम देखकर पेंशन किस्त की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। आरजेडी से निष्कासन के बाद मौसेरी बहन संघ तेज प्रताप ने मनाया रक्षाबंधन। आरजेडी से निष्कासन के बाद भी तेज प्रताप यादव ने रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह से मनाया। उन्होंने अपनी मौसेरी बहन पिंकी से राखी बंधवाई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। तेज प्रताप ने अपनी चारों सगी बहनों हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का को भी शुभकामनाएं दी। पार्टी और पारिवारिक मतभेदों के बीच यह पल उनके लिए भावनात्मक राहत लेकर आया, जिसमें भाई बहन के रिश्ते की मजबूती साफ झलकी। एक क्लिक में मिलेगा बिहार के 45 विभागों का डेटा। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 45 विभागों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की पहल की है। यह सेवा सारथी पोर्टल के जरिए मिलेगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं, सेवाओं और विभागीय कार्यों की जानकारी एक क्लिक में मिलेगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अब आम जनता और अफसर एक ही जगह पर सभी विभागीय रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रगति की स्थिति देख सकेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर, मांझी को मिली हरी झंडी। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आज एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ हुई बैठक में एक अहम समझौता तय माना जा रहा है। करीब 2 घंटे चली इस चर्चा के बाद मांझी ने संकेत दिए कि अब सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी राजनीतिक हमला बोला। इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल पदों की संख्या कई तकनीकी ट्रेड्स में है। अभ्यर्थियों को 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर शुरू होगी। बिहार में नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बिहार में लगातार बारिश से गंगा समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भोजपुर, पटना, भागलपुर और सारण सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोजपुर के 13 पंचायतों में पानी घुसने से लोग प्रभावित हैं, जबकि पटना में करीब 1 लाख आबादी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 500 से अधिक पदों पर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के लिए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 590 प्रधानाचार्य और सहयोगी प्रोफेसर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह पहल उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी। योग्य अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। तेजस्वी का तंज, बिहार में शाह के भाषण रिप्ले जैसे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे हर दौरे पर एक ही बातों को दोहराते हैं, मानो रिप्ले चल रहा हो। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में नकारात्मक राजनीति कर रही है और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि विकास, रोजगार और महंगाई जैसे विषयों पर चर्चा की बजाय भाजपा सिर्फ पुराने आरोपों को दोहराने में लगी है। TRI 5 से पहले होगा बिहार STT। शिक्षा विभाग ने बदली रणनीति। बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बदल रही है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि BPSC TRI 5 से पहले STT परीक्षा कराई जाएगी। पहले वैकेंसी निकालकर STT कराना होता था, लेकिन अब पहले योग्य अभ्यर्थी तय किए जाएंगे, फिर वैकेंसी जारी होगी। इससे मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित होगा और विवादों में कमी आएगी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है।
दिल्ली तथा सीतामढ़ी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। यह ट्रेन हर रविवार को सीतामढ़ी से दिल्ली और हर शनिवार को दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए चलेगी। करीब 1100 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन लगभग 20 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का किराया मात्र 585 रुपए रखा गया है, जिससे यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा मिलेगी। यूनियन बैंक में वेल्थ मैनेजर के लिए 250 पदों पर भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025 में वेल्थ मैनेजर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन ऑनलाइन 5 अगस्त से 25 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय MBA, MMS या PGDM की डिग्री और कम से कम 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक है। चयन में ऑनलाइन परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार शामिल होंगे, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। नीतीश करेंगे उपभोक्ताओं से सीधा संवाद, मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को बिजली उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ेंगे और 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत जुलाई से लागू इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल नहीं देना होगा। इससे राज्य के करोड़ों परिवारों को मासिक खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को आर्थिक सहारा देना है। भोजपुर के डाकघर होंगे हाईटेक, मिलेगी UPI भुगतान सुविधा। भोजपुर जिले के डाकघरों में अब डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू होने जा रही है। डाक विभाग का लक्ष्य है कि अगस्त 2025 तक देश भर के सभी पोस्ट ऑफिस काउंटरों पर UPI सक्षम डायनेमिक QR कोड से भुगतान लिया जाए। इससे पार्सल बुकिंग, बचत खाता और अन्य लेन देन में नकद की जगह डिजिटल माध्यम अपनाया जा सकेगा। यह कदम ग्राहकों को सुविधा देने और लेन देन को तेज व पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। NISL में प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2025 के लिए प्रशासनिक अधिकारी के पदों की भर्ती शुरू की है, जिसमें कुल 550 पद शामिल हैं। ये पद जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों श्रेणियों में हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। ICICI बैंक में नए बचत खातों के लिए 50,000 न्यूनतम बैलेंस नियम लागू। ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस 50,000 रुपए तय किया है, जो पहले 10,000 रुपए था। अर्ध शहरी शाखाओं में यह सीमा 25,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपए रखी गई है। पुराने खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। निर्धारित बैलेंस से कम राशि होने पर खाता धारकों को जुर्माना शुल्क देना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि त्रिपाठी भाजपा में शामिल। नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। मीडिया जगत के जाने माने नाम वरिष्ठ पत्रकार रवि त्रिपाठी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राजनीतिक विश्लेषण और गहरी रिपोर्टिंग शैली के लिए चर्चित त्रिपाठी अब सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं।